प्यारे मित्रों नमस्कार, जय हिंद। हम आपके दोस्त आरसी सिंह। इस वीडियो में बताऊंगा अभ्यास ए का जो प्रयास करने वाला क्वेश्चन है वो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। हमारे बहुत सारे मित्रों ने कमेंट किया है कि सर प्रयास करना जो लिखा रहता है उसको बताइए। तो देखिए जो प्रयास करना लिखा गया है इसमें देखिए आपको प्रयास करने के लिए कब कहा जाता है पता है। देखिए जब आपके बुक में जो है कोई प्रमेय देता है, प्रमेय आपको एक्सप्लेन कर दिया जाता है, उदाहरण दे देता है। एक उदाहरण देगा, कोई एक प्रमेय आपको समझा दिया जाएगा, उसके बाद कहेगा अब आप जो है इस तरीके से क्वेश्चन जो है सॉल्व कीजिए, यानी प्रयास कीजिए आप भी। ठीक है, तो हम आपको बता दें जैसे लिखा गया है प्रमेय संख्याओं के योग के प्रगुण, प्रमेय संख्याओं के योग के प्रगुण। तो इसमें लिखा गया है पहला दिया है संवरक प्रगुण। तो संवरक प्रगुण जो है एक एग्जाम्पल देकर समझा दिया गया है। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप भी जो है क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। मतलब जैसे उन्होंने समझाया है, एक सवाल दो सवाल देकर आपको ही बोला जाता है कि आप भी प्रयास कीजिए, इसको हल कीजिए ना। तो देखिए ये एक बेहतरीन अच्छा सा क्वेश्चन दिया गया है, प्रयास कीजिए। लिखा गया निम्नांकित प्रमेय संख्या युग्म को जोड़िए तथा सत्यापित कीजिए कि योगफल एक प्रमेय संख्या है। आपको पता है कि जो P बटे Q के रूप में लिखा रहता है उसे प्रमेय संख्या हम लोग कहते हैं ना। यानी जो P बटे Q के रूप में लिखा रहता है उसे प्रमेय संख्या कहते हैं। कि इन दोनों को हल करेंगे और देखेंगे कि प्रमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है, देखिए इसको कैसे हल किया जाता है आइए हम आपको अच्छे से विस्तार से समझाते हैं। देखिए तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग नोट कर लेते हैं, है ना। पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। देखिए लिखा गया है ना, ये पहला वाला क्वेश्चन, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन लिखा गया है, इसको जो है हम लोग नोट कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन -3/-11 कोष्टक बंद है, फिर प्लस है, फिर उसके बाद क्या है -4/- कितना 33, यानी कि ये क्वेश्चन लिखा गया है ना। अब दूसरे वाले को भी नोट कर लेते हैं, है ना। देखो दूसरा वाला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, ये वाला क्वेश्चन दूसरा वाला लिखा गया है, कितना लिखा गया है -7/24 कोष्टक बंद प्लस कितना लिखा गया है 2/-9, ये क्वेश्चन लिखा गया है। अब इसको कहा जा रहा है, क्वेश्चन देख लीजिए, ध्यान दीजिए। लिखा गया है निम्नांकित प्रमेय संख्या युग्म को जोड़िए, अर्थात जोड़ना है। ठीक है, तथा सत्यापित कीजिए कि योगफल यानी कि इन दोनों का जोड़ जो है एक प्रमेय संख्या है। चलिए इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं, है ना। आइए समझते हैं इसको। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, जब माइनस अंश में रहे और माइनस हर में रहे, अर्थात जो है -1 से जो है -1 से ऊपर गुणा करेंगे और -1 से जो है जब नीचे गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। या हम हमारे शब्दों में ये कह दिया जाए, यदि आप इतना ना कर पाओ तो डायरेक्ट क्या कर दो कि माइनस से जब माइनस ऊपर नीचे रहे तो कर दो, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ भी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। लेकिन नियम क्या है कि -1 से अंश में गुणा करेंगे, माइनस हर में भी 1 से गुणा करेंगे। अर्थात हमेशा जो है माइनस को जो है हर को जो है हमेशा धनात्मक बनाएंगे। ठीक है, इतना आप लोग जो है हमेशा करिएगा। तो अब यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा, अब पहले वाले क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा यहाँ पर कि 3/ कितना हो जाएगा 3/11, अर्थात 3/11 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 4/ यानी कि 4/ कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, यानी 4/33 हो जाएगा। अब ये साधारण तरीके से क्या होगा, हल होगा, है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना। इन दोनों क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जो हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 33 होगा। 11 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, है ना। जब 11 से इसमें भाग करते हैं तो कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है। तो ये अंश है ना, अंश में जो क्या करेंगे जितनी बार जाता है उतने से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अर्थात 11 भागे कितना करेंगे 33, कितनी बार गया 3 बार गया, तो 3 से इसीलिए इसमें गुणा करें। ये 3 अंश वाला ये है और जितनी बार जाता है उसमें गुणा करता है। चिन्ह किसका है, प्लस का, तो हमने लिख दिया कितना, प्लस का लिख दिया। अब 33 से इसमें भाग करोगे 33 बार एक बार जाएगा, है ना। जब 33 में जब भाग करोगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो 4 अंश में है, एक बार गया तो 4 से हमने क्या कर दिया, सॉरी 1 से गुण के कर दिया, 1 से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, है ना। अब देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा,
अब तीन त्रिक कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 ना, यहाँ पर 9 लिख दिया और प्लस अब देखो 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा नीचे 33 हो जाएगा, है ना, इतना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 4 कितना हो जाएगा 13, बोलिए 9 4 कितना हो जाएगा 13, 13 अपान कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो बताइए 13 अपान 33 क्या है, एक परमेय संख्या है ना, तो 13 अपान 33 एक परमेय संख्या है। और जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए हमने अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए नीचे में कि पहले क्या करेंगे, हर को धनात्मक बनाएंगे, ठीक है ना, अर्थात कितना हो जाएगा, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो -7 अपान कितना 24, अर्थात इसको लिखेंगे जब माइनस लगा रहता है तो हम लोग तभी कोष्टक लगाते हैं, और प्लस अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है कि -1 से दोनों में यानी अंश और हर में गुणा करेंगे, तभी जो है माइनस वाला क्या हो, यानी जो हर रहेगा वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अर्थात 2 बट्टे कितना -9 लिखेंगे और हम क्या कर देंगे, -1 से इसमें गुणा करेंगे अंश में भी और -1 से गुणा करेंगे किसमें, हर में भी, है ना, इतना हम लोग करेंगे, ठीक है। तो -1 से गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 -2 हो जाएगा ऊपर, है ना, चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं हम, तो -7 हो गया ऊपर, नीचे कितना हो जाएगा 24 हो गया। जब माइनस लगता है तभी हम लोग कोष्टक लगाते हैं, प्लस यहाँ पर ये वाला प्लस, अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 1 कम 2 कितना होगा, ये किस में होगा, माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा -2 बटे कितना हो जाएगा, देखो माइनस ये यहाँ पर भी है माइनस, यहाँ माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस होता है, तो 1 9 के 9 यानी कि 9 1 कम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना, तो -2/9 हो जाएगा, है ना। अब आपको आइडिया मिल गया होगा, अर्थात जब भी माइनस में रहे, जब भी हर माइनस में रहे तो ये माइनस का नीचे हट करके ऊपर अंश में चले जाता है, बस इतना अंतर रहेगा, है ना। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, लेकिन हम समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए इतना करेंगे ही, ठीक है। अब 24 और 9 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम मतलब लासा लेंगे, ठीक है ना। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो बताइए, हम उसको बता देते हैं। देखिए 24 और 9 का एलसीएम लेकर आपको हम समझा रहे हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे ऐसे 24 और लिखेंगे ऐसे 9। अब इसका एलसीएम ऐसे लिया जाता है, नहीं लासा ऐसे लिया जाता है, ठीक है। कैसे लिया जाता है लासा, देखो अब पहले छोटी संख्या से काटी जाती है, छोटी संख्या मतलब 2 से काटो पहले, जिससे हम लोग काट सकते हैं। 2 1 कम 2 और 2 दूना 4 यानी कितनी बार गया, 12 दूनी 24 होता है, यानी कि 2 से भाग करोगे 24 में तो 12 बार जाएगा। अब 9 नहीं कट रहा है तो ऐसे उतार लीजिए, ठीक है ना। अब कितनी बार जाएगा, 2 से फिर काटेंगे, क्योंकि 2 छंग 12 हो रहा है, 9 नहीं कट रहा है तो 9 हमने इसे उतार लिया। अभी कट रहा है ना, जब तक कटता रहे 2 से तब तक काटते रहो आप। 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 9 नहीं कट रहा है, उतार लीजिए आप, है ना। फिर अब 3 से काटेंगे, क्योंकि अब जो है 2 से नहीं कटेगा, न ये कटेगा ये न ये ही कटेगा, तो हम लोग 3 से काटेंगे। 3 1 कम 3 और 3 त्रिक कितनी बार हो जाएगा, 9 बार जाएगा, है ना, अर्थात 3 त्रिक 9 होता है। फिर 3 1 कम 3 और फिर 3 1 कम 3, जब तक 1 ना आए लास्ट में तब तक आप काटते रहोगे, ठीक है। करते हैं इन सभी का गुणा करते हैं। देखो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा भाई। 2 दूना 4 दूनी 8, 8 त्रिक का 24, 24 दिया कितना हो जाएगा, 72 आ जाएगा ना, है ना। या ऐसे कर लो 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अर्थात इनका जो लासा आया हुआ है, अर्थात लासा यानी कि एलसीएम लासा कितना आया हुआ है, 72 आया हुआ है, ठीक है ना। कितना आया हुआ है, 72, ऐसे लासा निकाला जाता है, ठीक है। तो चलिए लासा जब आपको मिल गया कितना, 72, तो इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, 72 ऐसे लिखेंगे, है ना। इन दोनों के 24 और 9 का लासा कितना आया, 72 आया हुआ है, तो ऐसे हमने 72 ऐसे लिख दिया। अब 24 पहाड़ा ऐसी बार पढ़ो कि 72 से आगे ना जा, 24 यहाँ 72 हो जाए, 3 बार चला गया ना। तो 7 माइनस में है, तो 7 माइनस गुणा कितना हो जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 से गुस्से में गुणा करोगे, अब कोष्टक यहाँ पर बंद कर दोगे, है ना। प्लस, अब ये चिन्ह क्या है प्लस का, तो हमने प्लस ऐसे लिख दिया, ठीक है, प्लस लिख दिया। उसके बाद अब 9 से 9 पढ़ा ऐसे बार पढ़ो कि 72 से आगे ना जा। 9 और 72 कितनी बार गया, 8 बार गया, तो -2 यहाँ पर, -2 ये वाला, और गुणे कितना हो जाएगा, 9 और 72 कितनी बार गया, 8 बार गया, तो 8 ऐसे हमने लिख दिया यहाँ पर, है ना। अब देखो 7 तरीके का इस कितना हो जाएगा, -21 हो जाएगा, है ना, -21 हो गया। और अब देखो ये किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, और प्लस ये वाला, अब यानी 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, माइनस कितना हो जाएगा, 16 हो गया कोष्टक में, बटे कितना हो जाएगा, 72, नीचे कितना हो जाएगा आपका, 72 हो गया, है ना। 72 हो गया ना, ये बताइए 72 तो हुआ ना।
अब बताइए, अब दोनों कोष्टक को हम लोग क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, नहीं खोल देंगे, ठीक है। तो माइनस क्या हो जाएगी 21 और ये प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 16, अब कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब -21 -16, आप जानते हो जब समान चिन्ह होता है, जब समान चिन्ह होता है तो जुड़ जाता है ना। देखो अगर यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस तो घट जाता है, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही चिन्ह है, चिन्ह तो आएगा माइनस का ही, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। लेकिन इन दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, अर्थात कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यानी 6 कितना हो 7 और 2 कितना हो जाएगा 3 37 बटे कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं -37 बटे 72, तो -37 बटे 72 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये वाला। अब इसमें कितना आया था 13 बटे कितना 33 आएगा, है ना। तो आपने देखा यहाँ पर यदि आपको लिखना हुआ कि ये परमेय संख्या है कि नहीं है, तो बताइए p बटे q के रूप में यहाँ पर लिखा गया है और p बटे q के रूप में लिखा गया है यहाँ पर भी। तो हम लोग बोल सकते हैं अतः, क्या बोल सकते हैं, लिख दीजिए ना है नीचे जो है, अतः प्राप्त योगफल, क्या लिखेंगे, अतः प्राप्त योगफल, ऐसे सब आप लोग लिख सकते हैं, अतः प्राप्त योगफल, अतः प्राप्त योगफल एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, प्राप्त योगफल एक परमेय संख्या है। ऐसे साफ साफ आप लोग जो है लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपने देखा एक परमेय संख्या के रूप में हमें प्राप्त हुआ। तो यहीं पर नीचे लिख दीजिए अतः प्राप्त योगफल एक परमेय संख्या है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया ना प्रयास करने वाला। तो देखिए आपने कहा था ना प्रयास कीजिए वाला भी क्वेश्चन बताइए, तो हमने प्रयास करने वाला भी बता रहे हैं, ठीक है। जो आप कहते हैं हम वो कर देते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि एक आप जो है लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसको जो है शेयर कर दीजिए, तो आप लोग जो है नहीं करते हैं। फिर भी आपका जो है कहना हम पूरा मानते हैं। चलिए आगे का प्रश्न आपको लेकर के दिखाते हैं। अब देखिए पृष्ठ नंबर 8 पे लिखा गया है प्रयास कीजिए, है कि हालांकि ये अभ्यास एक ही चल रहा है और इसके बाद हम आपको बताएंगे अभ्यास एक कभी जो है, ठीक है। लेकिन उसके पहले के जितने प्रयास करने वाला दिया गया है उसको हम पूरा बता देंगे आज इसी वीडियो में, ठीक है। देखिए तो पहले वाला जिसमें देख लीजिए क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है क्रम विनिमय नियम, अर्थात क्रम विनिमय प्रगुण। तो ये एग्जाम्पल देकर आपको समझाया गया है बुक में। अब आपको एग्जाम्पल देकर समझा दिया गया है, तो इसके बाद कहा जा रहा है कि आप भी प्रयास कीजिए। जैसे हम आपको हल करके दिखाए हैं तो आप भी क्या कीजिए, इसको प्रयास कीजिए, ठीक है। तो इसको आप भी प्रयास कीजिए। तो जो आपको कह रहा है कि प्रयास कीजिए, हम आपको समझा करके दिखाते हैं कि कैसे इसको हल किया जा सकता है। देखिए लिखा गया है सरल कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2, दो सवाल दिया गया है। कहा गया है इसमें कि सत्यापित कीजिए, सरल कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि दोनों प्रकार से प्राप्त परमेय संख्याएं क्या है, समान है। अर्थात जब भी योगफल निकालेंगे तो इसका योगफल और इसका योगफल क्या निकलेगा, समान निकलेगा। क्यों? क्योंकि देखा जा रहा है -5 बटे -8 यहाँ पर लिखा गया है और -5 बटे -8 यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन ये पहले था और यहाँ पर बाद में कर दिया गया है, तो क्रम बदल दिया गया है। पहले ये था और बाद में ये हो गया, अब बाद में ये था तो ये पहले हो गया है, अर्थात क्रम बदला जा रहा है बस, ठीक है। तो आइए इसको हल कैसे किया जाता है, इसको हम आपको बढ़िया से समझा करके बताते हैं। देखिए पहले क्या कीजिए, आप भी जो है क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, -5 अपान कितना लिखा गया, -8 लिखा गया है ना, ये क्वेश्चन लिखा गया है, प्लस -7 अपान कितना लिखा गया है, 12 है यानी 12, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा गया है, दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग नोट कर लेते हैं ताकि जो है इसका हल करना रहे बस, ठीक है। तो लिखा गया है माइनस कितना, -7 बटे कितना 12 कोष्टक बंद और प्लस माइनस कितना लिखा गया है, -5 बटे -8, है ना। ये क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं तब आपको समझाते हैं। चलिए देखिए ये हमने क्या कर लिया, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले दोनों क्वेश्चन को नोट कर लिया। अब करना क्या है आपको, इसको हल करना है आपको, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए कि
कोष्टक हटाने से पहले इस माइनस को हटाइए आप। देखो माइनस यहाँ अंश में है और माइनस हर में भी है। जब माइनस माइनस रहे तो इसको हम लोग काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि -1 से गुणा करोगे भी प्लस में हो जाएगा, -1 से गुणा करोगे नीचे जो है ये भी प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो हर को हम क्या करेंगे, नीचे लिख दीजिए, चाहे नीचे लिख दीजिए कि हर को हम धनात्मक बनाते हैं। पहले क्या करते हैं, पहले सर्वप्रथम जो है हर को धनात्मक बनाते हैं, -1 से गुणा करके हर को धनात्मक बनाते हैं। देखो इसमें माइनस जो है नहीं है हर में, तो इसलिए माइनस से यहाँ गुणा हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आगे नेक्स्ट लाइन में 5/8 लिख सकते हैं। अब जब माइनस नहीं लगा तो कोष्टक लगाने की आवश्यकता नहीं है। -7 बटे कितना लिखा गया है 12, तो हमने -7/12 इसे कोष्टक में लिख दिया ऐसे, है ना, इतना कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है वहाँ तक आपको? बोलिए। चलिए अब 8 है यहाँ पर 12 है, तो 8 और 12 का एलसीएम लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। आप देखिए 8 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, ये देखिए ये 8 हमने लिखा और इसे 12 लिख दिया, तो 8 और 12 कैल्शियम लेंगे, कैसे निकलेगा ये देखिए। पहले 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 छंग कितना हो जाएगा 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना कितना 4 और 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 3 नहीं कट रहा है, 3 उतार लिए हमने। फिर 3 से काटेंगे 3 1 कम कितना हो जाएगा 3, 3 1 कम 3 हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब जब 2 से कट रहा है तो काटते रहिए, फिर जब नहीं कटेगा 3 से काटेंगे, ऐसे काटते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग जो इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना निकलेगा पता है, नीलासा कितना निकलेगा, इन सभी संख्याओं को गुणा किया जाता है। 2 दूना 4 दूनी 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, है ना। 24 कितना निकला, 24 निकला हुआ है। अर्थात ऐसे देख लो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। तो 24 हमको क्या मिला, इसका एलसीएम निकला, है ना। 24 ऐसे हमने ऐसे क्या कर दिया, एक बाड़ी से लाइन खींचा और 24 लिख दिया ऐसे, है ना। अब 8 से 8 पढ़ा ऐसे बार पढ़ो कि 24 से आगे ना जाए। 8 का पहाड़ा यानी टेबल ऐसे पढ़ो कि 24 से आगे ना जाए। 8 त्रिक का 24 होता है, 3 बार चला जाएगा, तो 5 ऊपर अंश में है, जितनी बार जाता है उतना जो है गुणा होता है। और चिन्ह किसका है, प्लस का, तो प्लस हमने लिख दिया। माइनस होता तो यहाँ पर माइनस बनाते, ठीक है। अब देखो 12 से इसमें भाग करोगे 24 में, तो 12 दूनी कितना हो जाए 24 हो जाएगा। अर्थात -7 पहले से है, -7 कितने में है, अंश पहले से है, इसमें गुणा कितनी बार हो जाएगा, यानी 12 दूनी 24 कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 से इसमें हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, है ना। अब ऊपर क्या हो रहा है, देखिए ऊपर क्या हो रहा है, 5 3 कितना हो जाएगा 15, तो नीचे हो जाएगा 15 हो गया। और ये चिन्ह क्या है प्लस का, तो प्लस लगाइए। अब 7 दूनी 14 किस में हो जाएगा माइनस में, तो 14 हमने क्या कर दिया माइनस में, है ना। और नीचे कितना हो जाएगा 24 हो गया, यानी कि नीचे बटे में कितना 24 हो गया, है ना। अब ये बताइए, अब आपको जैसा कि दिख रहा है साफ साफ, अब ये चिन्ह क्या करेगा प्लस, ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जब कोष्टक को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस अंदर इसमें गुणा होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 15 माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस कितना हो जाएगा 14, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 बटे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात 15 में से 14 चला जाएगा, यानी प्लस में से, ये देखो प्लस में है और ये 14 किस में है माइनस में है। तो जो है आपको दिख रहा है जैसा कि 15 में से 14 चला जाएगा, आए कितना हो जाएगा 1 आएगा, है ना। कितना आएगा 1 आएगा, और बटे कितना हो जाएगा 24, किस में प्लस में रहेगा, ये इसलिए क्योंकि चिन्ह जिसका बड़ा होता है वही चिन्ह उतरता है नीचे। तो चिन्ह क्या है प्लस, ये ज़्यादा वाला 15 है, तो 15 वाला चिन्ह क्या है प्लस में है। जब कोई चिन्ह नहीं रहता तो प्लस माना जाता है ना। इसके आगे 14 के आगे माइनस लगा है, तो 15 में से 14 घटाएंगे तो आएगा कितना 1 आएगा, तो 1 बटे वही 24 आ गया नीचे। अब देखो यहाँ पर 1 बटे 24 आया हुआ है। अब दूसरे को हम लोग हल करते हैं, ठीक है ना। दूसरे वाले को चल रहे हैं हल करने, ये वाला देखो, जब 12 8 कैल्शियम लेंगे तो आएगा कितना 24 ही आएगा। या हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो अंश है माइनस में ये भी है, माइनस में ये भी है, तो माइनस से माइनस हम लोग काट देंगे, अर्थात ये प्लस में हो जाएगा ये भी, और ये भी प्लस में हो जाएगा, यानी अंश और हर दोनों प्लस में हो गया, है ना। अब यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा -7 बटे में कितना हो जाएगा 12 आपका, और ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। ठीक है, इतना बात सब आपको समझ में आई। अब 12 और 8 का एलसीएम लोगे तो 12 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, है ना। जैसा कि आपको पहले हमने दिखा दिया 12 और का 24 होता है। 12 8 का जो है एलसीएम जो है 24 होता है। अब 12 से भाग करेंगे 24 में
तो 12 दूनी कितना 24, यानी 12 दूनी 24 दो बार जाएगा, तो 7 माइनस पहले से है अर्थात -7 और कोष्टक में गुणे कितना करेंगे 12 दूनी 24 कितनी बार गया 2 बार गया, 2 प्लस में। अब 8 त्रिका 24 होता है 3 बार गया, तो 5 पहले अंश में लिखा गया है और कितनी बार गया 8 त्रिका 24 कितनी बार गया 3 बार गया है ना, इतना हम लोग लिख दिए ऐसे। अब देखो 7 दूनी 14 किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा है ना, माइनस कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 14 ये, और देखो ये प्लस ये वाला प्लस, और अब देखो क्या हो जाएगा इसको हम लोग कोष्टक में कर देते हैं ऐसे, ठीक है। जब माइनस रहता है तभी जो है कोष्टक में लगता है, उसके पहले नहीं लगता है। पंक्ति 15 जो है कैसे हो जाएगा प्लस में हो जाएगा है ना। अब बटे में कितना हो जाएगा 24 ये हो गया। अब बताइए जब कोष्टक को हटाएंगे हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग कोष्टक को हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -14, देखो -14 और प्लस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा है ना, बटे में कितना हो जाएगा 24। तो अब बताइए हमें 15 प्लस में है 14 माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इतना बात आपको समझ आई ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि प्रक्रिया क्या हो जाएगी माइनस का घटाने का, लेकिन चिन्ह किसका उतरता है जिसका बड़ा होता है। तो 15 यानी 15 प्लस में है ज़्यादा है, तो इसमें जो है 15 में से 14 चला जाएगा, आए कितना 1 आएगा, यानी 1 बटे कितना हो जाएगा 24। तो 1 बटे 24 यहाँ पर भी आया हुआ है, और जैसा कि आपको दिख रहा है 1 बटे 24 यहाँ पर भी आया हुआ है। तो हम लोग नीचे लिख सकते हैं कि दो परमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर योगफल समान रहता है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि दो परमेय संख्याओं, नीचे लिख सकते हो आप जो है यहाँ पर भी 1 बटे 24 आया हुआ है और यहाँ पर भी 1 बटे 24 आया हुआ है। आप जो है नीचे यहाँ पर नोट करके लिख दो, क्या लिखोगे हम आपको बता दे रहे हैं नोट में क्या लिखना है आपको। वीडियो को रोक करके जो है लिख सकते हो कि दो परमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर योगफल समान होता है, अर्थात जो है क्रम यहाँ पर बदला गया था, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्रम बदला गया था, आपको जैसे पहले बता दिए, देखो -5 बटे -8 यहाँ पर पहले था, -5 बटे -8 यहाँ पर बाद में हो गया। संख्याएं वही है, सब कुछ वही है। तो कहने का मतलब जब क्रम बदल जाता है तो उसके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब जब दो परमेय संख्याओं का कोई भी क्रम किसी भी क्रम में जोड़ने पर, यानी कि आगे पीछे कैसे भी जोड़ो जो है, तो उसके योगफल जो है हमेशा वही रहते हैं, यानी समान रहते हैं, ठीक है, जैसा कि आपको दिख गया। अब आपको जो है एक प्रयास करने वाला और हम बताते हैं, इसमें लिखा गया था, देखिए ये दोनों हो गए क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर आगे आपको जो है पृष्ठ नंबर 9 पर लिखा गया है, आप देख सकते हैं, देखिए आपको दिख रहा है ना, ये लिखा गया है आपको सहचर प्रगुण लिखा गया है ना, सहचर प्रगुण लिखा गया है। देखिए साफ साफ दिख रहा है ना सहचर प्रगुण। अब सहचर प्रगुण को जो है एक्सप्लेन किया गया है और एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया गया है ना, कि कैसे इसको हल किया जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको दे दिया जाता है कि जो है आप भी जो है क्या कीजिए प्रयास कीजिए, जैसे हम चलें इसको प्रयास कीजिए, क्वेश्चन लिखा गया ना प्रयास कीजिए। निम्नांकित परमेय संख्याओं के योगफल को एक परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि योगफल से प्राप्त दोनों परमेय संख्याएं क्या है समान है, ठीक है, क्या है संख्याएं समान है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 दोनों को लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं नोट कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा गया है ये वाला, ठीक है, कितना लिखा गया है -4/7, ठीक है, कोष्टक बंद, और प्लस कितना लिखा गया है 1 बटे कितना 4, ठीक है। ये फिर जो है बड़ा वाला कोष्टक है, ठीक है, बड़ा वाला कोष्टक से ये बंद कर दिया गया है। फिर प्लस कितना 1 बटे में कितना 2 है, -2 है, ठीक है, कोष्टक बंद। देखो जब माइनस लगता है तभी कोष्टक लगता है, जान लीजिए, ठीक है। अब दूसरा वाला क्वेश्चन भी जो है हम लोग क्या करते हैं नोट कर लेते हैं। तो माइनस कितना 4 बटे में कितना 7 कोष्टक में, और यहाँ पर लिखा गया है प्लस 1 बटे में कितना हो 1 बटे में 4, और यहाँ पर कितना लिखा गया है प्लस 1 बटे में कितना लिखा गया माइनस कितना 2 लिखा गया, कोष्टक बंद, और ये क्या है बड़े कोष्टक में जो है इसको बंद कर दिया गया है, ठीक है, ये हो गया। चलिए तो हमने क्या कर लिया, पहले क्वेश्चन को नोट कर लिया अच्छे से। अब क्वेश्चन को नोट करने के बाद क्या करना है, इसको हल करना है, ठीक है। आइए
तो देखिए सर्वप्रथम क्या करेंगे हम लोग, इस कोष्ठक को पहले हल करेंगे। देखिए तो 4/7 लिखा गया है ना, -4/7 लिखा गया है, -4/7 प्लस 1/4 लिखा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 7 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, है ना। तो 7 चौक 28 होता है, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, 28 ऐसे लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। अब क्या करेंगे, 7 का पढ़ा ऐसे बार पढ़ेंगे 28 से आगे ना जाए। 7 चौक 28 होता है, 4 बार गया ना। तो कहने का मतलब ये है कि -4 पहले से है, अंश में है, और जितनी बार जाता है उतने से यानी गुणा होता है इसमें। तो 7 चौक 28 यानी 4 बार गया, तो 4 से हमने क्या कर दिया, ऊपर गुणा कर दिया। चिन्ह किसका है यहाँ पर, प्लस का, तो हमने प्लस लगा दिया। अब 4 से 4 भागा जो है 28 करेंगे, तो 4 से 28 एक अंश में, तो ऐसे हमने पहले अंश लिखा और गुणे कितने, 4 भागे 28, तो 4 सत्ते 28 कितनी बार गया, 7 बार गया, तो 7 ऐसे लिख दिए हमने। अब ये बड़ा कोष्ठक हमने ऐसे लगा दिया, ये वाला कोष्ठक बड़ा वाला, ठीक है। और प्लस अब देखो, अब क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस से जब अंश और हर में गुणा करेंगे तो -1 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा, है ना। यानी कि -1 ऊपर हो जाएगा, -1 यानी कि जब माइनस से गुणा करेंगे -1 हो जाएगा इस यहाँ पर, तो माइनस इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी अंश और हर में -1 से गुणा करने पर तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पर गुणा करेंगे -1 से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी -1/2 यहाँ पर रहेगा, है ना। ये हो गया, इतनी सी बात आपको समझ में आई ना। अब ये हो जाएगा 4 चौक 16 कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा, है ना। 4 चौक 16 कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। तो -16 कोष्ठक में और प्लस अब ये वाला 1 7 7 हो जाएगा, 7 बटे में कितना हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 28, ये 28 हो गया। अब आप चाहे कोष्ठक इसे बंद कर दो, चाहे ये कोष्ठक न लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब प्लस क्या हो जाएगा, -1 बटे क्या हो जाएगा, -1 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो गया, है ना। ये हो गया आपका। हालांकि बराबर का चिन्ह लगाना जरूरी होता है इसको हल करने के लिए। अब देखो यहाँ पर ऐसे हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब देखो कोष्ठक को हमने क्या कर दिया, तोड़ दिए, कोष्ठक को हटा रहे हैं, ठीक है। -16 ये वाला, देखो -16 ये, और प्लस कितना 7 है ये, ठीक है, बटे में कितना ये है आपका 28 है। और देखो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस -1 बटे कितना हो जाएगा, -1 बटे कितना 2 हो गया कोष्ठक में। अब बात समझिए, यहीं से आपको समझने वाली बात ये है कि बताइए -16 है प्लस 7 है, तो बताओ यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, अर्थात घटाने की प्रक्रिया होगा। लेकिन चिन्ह किसका उतरता है, जिसका ज़्यादा रहता है। तो 16 में से 7 गया, 9 7 16 होता है, तो 9 आएगा, लेकिन किस में रहेगा, प्लस में माइनस में, बताओ। तो माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि जिसका चिन्ह बड़ा रहता है उसी का चिन्ह जो है आ जाता है। जैसे प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस में अगर चिन्ह, अगर 17 मान लो यहीं पर होता तो जो है प्लस आता, अगर 16 है तो माइनस आ जाता है ना। तो कहने का मतलब ये है 16 क्या है, प्लस ज़्यादा है, तो 16 वाला जो चिन्ह है माइनस में है, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस आ गया, ठीक है। माइनस कितना, सॉरी -9 बटे कितना हो जाएगा, 28, ये हो गया आपका। अब देखो 16, तो 16 में से 7 घटाएंगे, 16 में 7 घटाए कितना हो जाएगा, 9 7 16 होता है, तो 9 माइनस में आएगा। और जब माइनस में है तो इसको हम लोग जो है ऐसे कोष्ठक लगा सकते हैं ऐसे। और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, -1 बटे कितना हो जाएगा, 2 कोष्ठक में, ये हो गया आपका, है ना। अब बात समझ आई आपको। अब बताइए 28 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो 28 ही निकलेगा। 28 और 2 का जब एलसीएम हम लोग लेंगे तो 28 ही निकलेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 28 नीचे इसे लिख दिए। अब देखो 28 से जब भाग करोगे एक ही बार जाएगा, तो एक ही बार जाएगा, अर्थात कितना रहेगा, 9 1 कम 9, यानी कि गुणे 1 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऐसे करो चाहे ना करो 1 से गुणा, क्योंकि वही 1 रहेगा। अब देखो, अब जो है -1 ऊपर है, -1 ऊपर है। अब जब 2 से भाग करेंगे 28 में तो कितनी बार जाएगा, 14 दूनी 28 होता है, कितनी बार जाएगा, 14 बार जाएगा। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे, कितना, 14 से गुणा कर देंगे, है ना। अब जो है यहाँ पर जब गुणा करेंगे 9 1 कम 9 किस में हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अब देखो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, नीचे सॉरी यहाँ पर कितना, 9 1 कम 9 -9 हो गया, और कोष्ठक में चलो कर देते हैं, और प्लस अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 1 कम 14, माइनस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, चलो कोष्ठक में कर देते हैं इसको। अब नीचे कितना है, 28 है आपका,
नीचे कितना आपका है 28 है, तो हमने क्या कर दिया इसको नीचे 28 कर दिया। अब देखो बात समझिएगा, अब जब हम लोग क्या करेंगे कोष्टक हटाएंगे, जब कोष्टक हटाएंगे तो क्या लग जाएगा बताइए, यहाँ पर माइनस ये हो जाएगा 9 -9 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस आपका, यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 बटे में कितना हो जाएगा आपका 28 हो गया, है ना। अब बताइए समान चिन्ह है ना, वही बात आ गई, समान चिन्ह है तो जुड़ जाता है, अर्थात 14 और 9 जुड़ जाएगा तो बताइए कितना हो जाएगा 9 4 13 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23, किसमें आ जाएगा माइनस में, क्योंकि चिन्ह दोनों समान हैं, तो समान चिन्ह होता है जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह जो है वही उतरता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है लेकिन चिन्ह वही उतरता है। 14 और 9 जुड़ जाएगा अर्थात कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -23 बटे 28 हो गया। यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। अब चलिए उसको भी हल कर लेते हैं, बगल में जो लगा हुआ था ना, बगल में जो क्वेश्चन लिखे हुए थे इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग हल करेंगे अच्छे से, है ना। चलिए तो अब जो है इसको भी हम लोग चल रहे हैं हल करने, बात समझिएगा। अब जो है क्या करेंगे, पहले इस वाले कोष्टक को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो -4 बटे में कितना 7 लिखा गया, ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब अंश में जो है जब अंश और हर में -1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा आपको पता है, -1 ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। और क्या करेंगे इसके, यानी कि 1 बटे यहाँ पर आगे क्या कर देंगे 1/4 1/4 जो है इसे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर 1/4 पहले से लिखा गया है, ठीक है, 1/4 ये लिखा गया था। थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ है कि इसको हम भूल गए थे, यहाँ पर हमने क्या कर दिया कोष्टक ये वाला लगा दिया, ठीक है, ये वाला लगा दिए, ओके। चलिए देखते हैं आगे हल करते हैं, ठीक है। देखिए जब भूल जाते हैं तो हम लोग जो है एडजस्ट कर लेते हैं ऐसे। चलिए बात समझिएगा, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर -4 बटे में कितना 7 ये रहेगा आपका, माइनस में रहेगा, है ना। अब क्या करेंगे प्लस का चिन्ह उतारेंगे। अब इसके लिए बड़ा सा ये लाइन खींचा और 4 और 2 के एलसीएम कितना निकलेगा, 4 और 2 के एलसीएम कितना निकलेगा, 4 ही निकलेगा, है ना। इसके और इसके में, यानी ये 4 है ये 2 है, तो 4 से भाग करेंगे, 4 1 कम 4 कितनी बार जाएगा 1 आएगा, कितनी बार 1 बार गया। और ये प्लस, यहाँ पर प्लस लगा दिए। अब जब 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4 कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर कितने निकलेगा, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, अर्थात तो देखो 2 दूना 4 होता है, कितनी बार गया 2 बार, और 2 से इसमें गुणा हो गया ऊपर अंश में, तो 2 वही आ गया, है ना। तो ये आ गया। अब चाहे ये वाला कोष्टक लगा दीजिए यहाँ पर ऐसे, है ना, ये वाला कोष्टक। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं -4 बटे में कितना आपका 7 है और ये प्लस है। अब देखो यहाँ पर हम लोग कोष्टक हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1 और माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2, देखो प्लस माइनस कितना माइनस, अर्थात माइनस क्या होता है 2 हो जाएगा, बटे में कितना 4 हो गया। अब चाहे ये कोष्टक लगाओ और चाहे न लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जा रहा है -4 बटे में कितना 7 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब बताओ प्लस, और 1 में से 2 जाएगा घटेगा तो बताओ क्या आएगा, 2 में से, यानी कि चिन्ह किसका है इसका है, तो प्लस यहाँ का माइनस यहाँ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अर्थात माइनस यहाँ पर 1 आएगा। 1 बटे में कितना हो जाएगा 4, वो भी किसमें माइनस में लगाएंगे, तो कोष्टक लगा देते हैं, ठीक है। इतना हम लोग कर लिए। अब 4 और 7 का एलसीएम लेंगे, 4 7 8 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 4 7 कितना हो जाएगा 28 हो गया, तो 28 ऐसे लिख दिए। अब 4 से 7 भागे 28 करेंगे तो 7 चौक 28 कितनी बार गया 4 बार गया, तो 4 जो है पहले से ही ये है और गुणे में क्या लगाएंगे 7 चौक 28 कितनी बार गया 4 बार गया। अब ये प्लस का है, प्लस हमने लगा दिया ऐसे, है ना। और ये -1 पहले से है तो -1 हमने पहले से लिखा और गुणे में लगाएंगे तो 4 का पढ़ा इसी बार पढ़ेंगे कि 28 से आगे ना जाए। 4 7 28 कितनी बार गया 7 बार गया, तो 7 हमने ऐसे लिख दिया, है ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे, 4 से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, -16 हो गया, है ना, -16 कोष्टक में कर दिए। और यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस कर दिए, और 1 7 7 कितना हो जाएगा -7 हो गया, और बटे में कितना हो जाएगा 28, ये वाला 28 हो गया, है ना, 28 हो गया ना आपका, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ देखिए अब कोष्टक क्या करेंगे, हटाएंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा -16, और देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, देखो यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा नीचे कितना हो जाएगा 28, तो ये हो जाएगा
-16 और -7 हो जाएगा। अब बताइए आप हमें ये बताइए कि -16 और -7 -16 का आपस में जुड़ जाएंगे तो बताइए यानी 7 6 13 कितना हो जाएगा 23, तो माइनस कितना हो जाएगा 23 ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो आपने देखा -23/28 यहाँ पर भी आया, -23/28 यहाँ पर भी आया, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि क्रम बदल लिया जाए, यानी कि आपस में अगर प्रमेय संख्याओं का अगर प्रमेय जो कोई भी प्रमेय संख्या रहेगा उसका क्रम बदल लिया जाएगा तो उनमें जो है उनके योगफल में बदलाव नहीं होगा, अर्थात योगफल का जो परिणाम निकलेगा वो समान निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हम जैसे कि दिखा दें, यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया था ना। देखिए आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया था तो इसका आंसर हमने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ का जो पहले अभ्यास का प्रयास करने वाली जितनी बात थी हमने पूरा बता दिया है और अब हम क्या करेंगे, अभ्यास बी लेते हैं। तो अभी तक जितने लोग जो है शेयर नहीं किए हो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो है सबके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, अपने मित्रों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। ठीक है, क्योंकि हम अधिक से अधिक जो है लोगों को समझा सकें, हमारा उद्देश्य यही है। देखिए जो लोग जो है दूसरों का भला सोचते हैं उनका भला ईश्वर करता है। ठीक है, जो लोग दूसरे का गड्ढा खोदते हैं वो खुद गड्ढे में गिर जाते हैं। हमारे कहने का मतलब यही है कि आप जो है आपके बस में कितना है कि हम आपको जो है वीडियो बना के देते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना आपका काम है। लाइक करने से, शेयर करने से आपका पैसा नहीं कटता है। ठीक है ना, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभ्यास एक कभी पूरा मतलब देख रहे हैं ना कितने सवाल हैं। एक कभी का पूरा सवाल देखने के लिए जो एंड स्क्रीन में जो वीडियो जो है लग रही है, अर्थात जो एंड स्क्रीन में जो आपको वीडियो इस समय दिख रही है कॉर्नर वाली, इस पर क्लिक करके ये सभी जो है आप जो है क्वेश्चन जो है पूरा सॉल्व कर सकते हैं। आपको मिलते हैं इसी वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।